मिताली, जल्दी कर, जल्दी ले आ मेरा लंच। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मिताली, मिताली। जी बस 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट में ला रही हूँ आपका लंच। इस औरत से एक काम भी ढंग से नहीं होता है। ये लीजिए जी आपका लंच। बस 2 मिनट लेट हो गई। मिताली, तेरी वजह से रोज लेट होता हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए। अरे तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं भी तो सुबह से काम ही कर रही हूँ ना। और आप मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से रोज लेट होते हैं। आपको अगर जल्दी ऑफिस जाना है तो थोड़ा जल्दी सो के उठा करो। अपनी सोने की वजह से लेट नहीं हुआ मैं। ये जो तू मेरा लंच लेट लेके आई है ना, इसकी वजह से मैं लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए। इस घर में जितने भी सारे गलत काम होते हैं वो मेरी वजह से ही तो होते हैं। आरोप लगाना ना कोई तुमसे सीखे। कल से ना मैं आपका लंच 1 घंटे पहले ही बना के रख दिया करूंगी। मैं देखती हूँ आप कितनी जल्दी ऑफिस जाते हो। तू थोड़ा जल्दी उठा करना सो के, ताकि सारे काम जल्दी हो जाए और मैं ऑफिस के लिए लेट ना हुआ करूँ। एक काम करती हूँ, मैं रात को सोती ही नहीं हूँ ना, पूरी रात जगी रहती हूँ। फिर ठीक रहेगा, सारे काम फिर रात को ही निपटा दिया करूंगी मैं। हाँ, ऐसा भी कर सकती है तू। दिन में सोती है तो दिन में काम ही क्या होता है? तो आप ये कहना चाहते हैं घर में कोई काम नहीं होता, मैं पूरे दिन सोती हूँ? तेरे घर के काम तो सुबह ही खत्म हो जाते हैं ना, फिर काम क्या रहता है? फिर तो सोना ही रहता है पूरे दिन। वैसे भी तू 2 मिनट का काम आधे घंटे में खत्म करती है, इसीलिए तू लेट हो जाती है। अब मेरे से आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना किचन में काम खत्म करो। और आज पिंकी और सोनू की पीटीएम है, पीटीएम अटेंड कर लेना। इनकी नजर में तो मैं पूरे दिन सोती हूँ, मेरे पास काम ही क्या होता है? इनको तो ऐसे लगता है जैसे मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। इतने दिनों से तो मम्मी भी बेड पे है, मम्मी जी को देखना, 2-2 बच्चों को संभालना, ये कोई मजाक बात है? अरे मिताली, तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। जी कहिए, कोई काम था? शाम को आज मेरे 4-5 फ्रेंड आएंगे घर पे, उनके लिए खाना बना लेना। अपने फ्रेंडों को घर पे क्यों ला रहे हैं? आप लोग कहीं बाहर ही खाना खा लेते हैं ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है किचन में। 4-5 लोगों के खाने का मतलब है 2-3 घंटे में किचन में ही रहूंगी। और शाम को मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। पिंकी को ट्यूशन से लाना होता है, मार्केट से सब्जियां लानी होती है मुझे, और सोनू को तो कई बार खुद ही पढ़ाना होता है मुझे। दूसरे दिन के लिए सब्जियां वगैरह काट के रखनी होती है, बच्चों को फ्रूट वगैरह काट के देने होते हैं। मेरे पास बहुत काम होता है शाम को। तू मुझे अपने काम मत गिना कि तू क्या क्या काम करती है। तूने तो राई का पहाड़ बनाया हुआ है, बहुत काम बोल के मेरे सिर में दर्द किया हुआ है। काम इतने बड़े होते नहीं है जितना तू शोर मचा के रखती है। तुझे तो बस काम से बचना होता है। अब तो मेरे दोस्त आएंगे, क्योंकि मैंने उन सबको बोल दिया है। बस तू खाना बना के रखना सबके लिए। 2-3 घंटे थोड़ी लगेंगे खाना बनाने में, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में ही खाना बन जाएगा। तेरा तो दिन भर का काम का रोना ही नहीं खत्म होता है। वो तो हमारे घर में इतना ज्यादा काम नहीं है, तब है ये हाल। और तुझे पता है, मेरा जो दोस्त है ना राकेश, उसकी वाइफ घर भी संभालती है और नौकरी भी करती है। और तेरे से तो घर ही नहीं संभल रहा है, नौकरी तो क्या ही करेगी तू। मैंने तो तुझे नौकरी करने के लिए कभी नहीं बोला। मिला होता ना कोई ऐसा आदमी जो नौकरी भी करवाता और घर का काम भी करवाता, तब अकल ठिकाने आती तेरी। मैंने तो घर की जिम्मेदारियों के चलते अपनी नौकरी भी छोड़ दी। मैंने तो अपना सारा समय अपने बच्चों को और अपने घर परिवार को दिया है। उसके बाद भी इन्हें लगता है कि घर पे कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो दिन में इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि मैं आधे घंटे रेस्ट कर लूं। तभी कोई ना कोई बैग बजा देगा, उधर से माँ जी मेरे को कुछ खाने पीने के लिए मंगाएंगी, बच्चों को स्कूल से लाना होता है। कितने काम होते हैं, पर इन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई काम ही नहीं है घर में। इतनी जिम्मेदारियों के चलते मैंने तो अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। मुझे तो अपने बाल कंघी करने का भी समय नहीं मिलता, और उसके बाद भी मुझे सुनने को ये मिलता है कि मैं काम ही क्या करती हूँ। कितना बुरा लगता होगा मुझे। ये सारे हस्बैंड ना एक जैसे ही होते हैं, इनको अपना ही काम दिखाई देता है बस, बाकी सबका काम छोटा ही लगता है। इनको लगता है कि ये बस पैसे कमा के लाते हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं बस। हम तो बस घर में खाली बैठे रहते हैं। कम से कम इन लोगों को घर पे आके तो आराम मिलता है। घर पे तो आके ये एक गिलास पानी का भी नहीं रखते, इधर से उधर पानी भी नहीं लेके पी सकते हैं। हमसे पूछो, हमें तो कहीं भी आराम नहीं है। घर में भी 24 घंटे का ही काम होता है। अगर मान लो किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो पूरी रात उनकी देखभाल करो। कई बार तो माँ जी को मैं देख के आती हूँ, रात को दवाइयाँ भी देनी होती हैं उन्हें उठ के। मैं तो चैन से रात को भी नहीं सो पाती हूँ। कितनी देर में आ रहे हैं आपके दोस्त? मैंने सबके लिए खाना बना दिया है। बस थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले हैं। तू तब तक ना सबका खाना बाहर टेबल पे लगा दे। आप मेरी थोड़ी सी खाना लगाने में मदद करा दीजिए। अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, अब आके बर्तन वगैरह लगाऊं? मुझे काम बताने में तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तो ऑफिस से आके इतना थक गया हूँ, अब मैं घर पे आके भी काम करूँ? मेरी किस्मत कितनी खराब है, मुझे तो घर में आके भी आराम नहीं मिलता है। अब इतनी बड़ी बात तो है नहीं कोई, क्या आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो? मैंने सिर्फ बर्तन लगाने के लिए तो बोला टेबल पे। बस इतने से काम में आप कौन सा थक जाओगे? जब इतना ऐसा काम है तो तू नहीं कर सकती है? अब तुम नहीं करोगे तो मैं तो कर ही लूंगी ना। माँ को दवाई दे दी थी टाइम पे? हाँ, माँ की सारी दवाइयों का ध्यान मैं ही तो रखती हूँ। मैंने दे दी थी टाइम पे उन्हें दवाई। अभी तो मुझे माँ जी को खाना भी देना है। हाँ, माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी सारा खाना टेबल पे लगा देती हूँ। अब मुझे ही लगाना पड़ेगा।
बहू दिखा, मैं कुछ मदद करा देती हूँ तेरी। माँ जी आप यहाँ किचन में, आप यहाँ क्यों उठ के चली आई? जाइए आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने भी आपको 1 महीने की और रेस्ट के लिए बोला है। वो मैंने अतुल के दोस्तों को देखा अभी बाहर, तो अतुल के दोस्तों को देख के समझ गई मैं कि अब इसके दोस्त आए हैं तो बिना खाना खाए तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे तेरी मदद कराने आ गई। अब तू भी कितना काम करेगी बहू, तू भी तो थक जाती है ना। अब मैं भी बिस्तर पे पड़े पड़े थक गई हूँ बहू, इसलिए मैं तेरी मदद कराने आ गई। आपके बेटे को तो हमेशा यही लगता है माँ जी कि मैं घर पे पूरे दिन काम ही क्या करती हूँ। सब आदमियों का यही हाल है बहू, सबको यही लगता है कि बस हम ही काम करते हैं, बाकी सब खाली बैठे रहते हैं। आदमी अगर अपनी पत्नी को प्यार से बोल दे ना माँ जी कि हाँ घर में बहुत काम हो जाता है, तुम भी बहुत थक जाती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, तो सच बताऊं माँ जी बहुत हिम्मत मिलती है। और आपके बेटे ये सब कहना तो बहुत दूर की बात है माँ जी, मुझसे ये और कहते हैं कि मैं काम ही क्या करती हूँ पूरे दिन। इनकी नजर में तो माँ जी मेरे किए हुए कामों की कोई अहमियत ही नहीं है। और माँ जी आप तो पूरे दिन देखती हैं, मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई होती हूँ और अभी रात के 9 बज रहे हैं। मुझे सुबह से अभी तक फुर्सत मिली है 1 मिनट की भी कि मैं रेस्ट कर सकूं, तो क्या मैं थकती नहीं हूँ? मैं भी तो थक जाती हूँ माँ जी। इतना सब कुछ करने के बाद भी माँ जी मुझे ये सुनने को मिले कि मैं पूरे दिन करती क्या हूँ, मैं पूरे दिन सोती रहती हूँ, तो कितना बुरा लगेगा मुझे। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, तू अपना मन बिल्कुल छोटा मत कर, अतुल को भी ये बात जल्दी समझ आ जाएगी। मिताली थोड़ा सा रायता दे जाना। जी अभी ला रही हूँ। दे बहू मुझे दे रायता, मैं रखाती हूँ बाहर। नहीं माँ जी आप अपने कमरे में जाके बस आराम कीजिए। तू भी ना बहू अकेले ही सारे काम करती रहती है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। माँ जी आप बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, मैं इनको रायता दे आती हूँ माँ जी, और आपको खाना भी अभी लगा के दे देती हूँ माँ जी मैं, और फिर आपको रात की दवाई भी देनी है। बहू तो बच्चों का खाना भी लगा देना, मैं उनको भी अपने साथ ही उठा के खाना खिला लूंगी दोनों को। हाँ ठीक है माँ जी अभी लगा देती हूँ। अतुल के दोस्त चले जाए ना बहू तो तू भी थोड़ा आराम कर लेना अब। नहीं माँ जी अभी कहाँ आराम कर पाऊंगी, अभी तो ये खाना खाने के बाद सारे बर्तन हो जाएंगे, वो भी तो धो के रखने हैं, किचन भी साफ करके रखनी है। बहू सुबह कर लेना ना बाकी काम, अभी तो आराम कर लेना। नहीं माँ जी सुबह काम वैसे ही इतने सारे हो जाते हैं, अगर रात के बर्तन छोड़ दूंगी तो वो सुबह करना पड़ेंगे मुझे, और मेरे लिए सुबह का काम फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ ये बात भी ठीक कह रही है तू। अरे मिताली ये सलाद कम पड़ गई है, जरा सलाद काट लाना फटाफट। जी अभी काट लाती हूँ। ये अतुल भी ना पता नहीं कब समझेगा। अरे 4-4 5-5 दोस्तों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, देखता भी नहीं है कि बहू के पास वैसे इतने काम हो जाते हैं, बैठे बैठाए बहू के लिए काम बढ़ाता रहता है। मिताली मिताली मेरे ऑफिस की फाइल कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है। वो वाली ड्रॉअर है ना सामने, उसे खोल के देखो, वहीं रखी हुई है फाइल। तुम्हें मैंने 100 बार समझाया है कि मेरी फाइलों को, ऑफिस की चीजों को हाथ मत लगाया करो। खामखा इतना टाइम वेस्ट हो गया ना मेरा उसे ढूंढने में। जब सामने ड्रॉअर में फाइल रखी है तो तुम कहाँ ढूंढ रहे थे तब से अपनी फाइल? और दूसरी बात, आपने तो अपनी फाइल बाहर ही रख दी थी, अगर बच्चों के हाथ लग जाती ना तो आपकी सारी फाइल पे ड्राइंग बना देते। वो तो अच्छा मैंने बाहर आपकी फाइल देख ली थी रखी हुई, और मैंने उठा के वो यहाँ रख दी ड्रॉअर में, और आप मुझे ही बोल रहे हो? आपको तो बस मुझ पे चिल्लाने का बहाना चाहिए। और आपका लंच बना दिया है मैंने, आज आप लेट नहीं होंगे। बच्चे दोनों स्कूल चले गए? अभी अभी तो गए हैं। वो मैं ये कह रही थी बच्चों की नई बुक आ गई है स्कूल में, आप खरीद लाओगे? अरे मेरे पास समय कहाँ है, तुम खरीद लाना ना, तुम्हें पूरे दिन क्या काम है? तुम तो कोई काम नहीं कर सकते ना, सारे काम मेरे ऊपर ही डाल देते हो। मिताली तू बच्चों को घुमा लाना बाहर, मिताली तू मार्केट चले जाना, मिताली तू ये काम कर लेना, मेरे दोस्तों के लिए खाना बना लेना, बस सारे काम मुझ पे ही डाल देते हो। अरे हाँ तो ये सारे काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये सारे काम औरतों के करने के होते हैं, मर्दों के नहीं। आपको ये किसने कहा कि ये सारे काम औरतों के करने के होते हैं, मर्दों के नहीं? मैंने तो कहीं नहीं देखा लिखा हुआ ये। मर्दों का काम सिर्फ पैसा कमाना होता है और कुछ नहीं। पर इतने सारे काम करके मैं रोज थक जाती हूँ, मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ इतने काम। औरतों को ये सारे काम बचपन से करने की आदत होती है, औरतों को थोड़ी थकान होती है। तुम्हारा मतलब है मैं बचपन से ये सारे काम करती आ रही हूँ? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये सारे काम शादी के बाद करने लगी हूँ। जैसे इस घर में आपकी बेटी पल रही है ना, ऐसे ही अपने घर में मैं भी पली थी। अच्छा अब समझ आया, तो तूने मायके में तो काम किए नहीं, अब ससुराल में आके काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ा चढ़ा के बताती है मुझे। अरे तुम कैसे इंसान हो, मेरे किसी काम की तारीफ नहीं करते हो? तुम तो दोनों तरफ चलते हो, चट भी मेरी और पट भी मेरी। कम से कम तुम औरतों को घर तो नसीब होता है, मुझे तो पूरे दिन घर भी नसीब नहीं होता। इन दोनों के तो ये रोज के झगड़े हो गए हैं। मेरे बेटे को तो हमेशा यही लगता है कि घर में कोई काम नहीं होता है, और लगे भी क्यों ना, इसके पापा भी तो ऐसे ही थे, उन्होंने मेरी काम की कब कदर की। पर अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ भी ऐसा हो। अतुल बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं तुझसे पूरी तरह से सहमत हूँ।
बहू को अब आदत पड़ गई है अपने सारे काम बड़ा चढ़ा के बताने की। घर में भी कोई इतने काम होते हैं? मैं पहले से ही जानता था माँ कि घर में कोई इतने काम नहीं होते जितना ये शोर मचा के रखती है। अब आइंदा से ध्यान रखना मिताली, अपने कामों को बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है मुझे। काम तो वो होता है जो मैं ऑफिस में करता हूँ। और तुझे क्या लगता है बहू, अगर मेरा बेटा ऑफिस संभाल सकता है तो क्या घर नहीं संभाल सकता? आपको क्या हो गया माँ जी, आप भी इन्हीं की भाषा बोलने लगी? अब जो अपनी जगह पे सही है उसी का साथ दूंगी ना बहू मैं। और रतन बेटा तू, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तू बहू की इतनी सारी बातों को बर्दाश्त क्यों कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ बेटा कि तू बहू को ये साबित करके दिखा दे कि घर का काम भी कोई काम होता है। तू घर और ऑफिस दोनों संभाल सकता है। आपको तो याद होगा आज से 2 साल पहले जब आप बीमार पड़ गई थी और मिताली भी घर पे नहीं थी तो मैंने किचन संभाला था ना। और मैं उस दिन ऑफिस से आया था, ऑफिस से आके मैंने किचन संभाला था। बताइए आपको खाने पीने में मैंने दिक्कत होने दी? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तूने उस दिन खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होने दी थी मुझे। तूने बहुत अच्छे से किचन और घर संभाल लिया था। अब ये बात हमें बहू के सामने साबित करनी होगी कि तू ऑफिस और किचन और घर सब कुछ संभाल सकता है। साबित करके दिखाएगा ना बेटा? अपनी माँ की नाक को नीची तो नहीं होने देगा? अरे माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी नाक नीची कैसे होने दूंगा? मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। अब तो सुन लिया ना बहू तूने, मेरा बेटा ऑफिस और घर सब संभाल सकता है। मैं ये चाहती हूँ बहू, बहुत दिनों से तू अपने मायके नहीं गई है, अब तू अपने मायके हुआ। और हाँ, बच्चों को साथ मत ले जाना, बच्चों को यहीं छोड़ के जाना, हमारा मन नहीं लगेगा बच्चों के बिना फिर। और तू 1-2 महीने से पहले मत लौटना, तू आराम से अपने मायके रह के आप। जी माँ जी, 1-2 महीने के लिए? क्यों बहू, कम है क्या? तू चाहे तो 2-3 महीने भी रह सकती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये कह रही थी 1 महीने ज्यादा नहीं है क्या? ये सचमुच मेरे पीछे से मेरे बच्चों की देखभाल कर लेंगे? और माँ जी आपकी भी तो दवाई गोली का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों टाइम गर्म खाना देना पड़ता है, क्या ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे? तुझे मेरे बेटे की काबिलियत पे कोई शक है क्या? तू देखना बहू, जो काम तू 1 घंटे में खत्म करती है ना, मेरा बेटा उसे 5 मिनट में ही खत्म कर देगा। अब तू जा अपने मायके जाने की तैयारी कर। जी ठीक है माँ जी। माँ मैं ये कह रहा था, आपने मिताली को 2-3 महीने बोल के कहीं ज्यादा समय तो नहीं दे दिया उसे? नहीं नहीं सही है, उसकी माँ के कई फोन भी आ चुके थे मुझे। वैसे भी मिताली 2 साल से अपने मायके गई भी नहीं थी, इसीलिए भेज दिया मैंने, क्योंकि अब मुझे घर की तो कोई फिक्र आई नहीं ना। घर तो तू संभाल ही लेगा ना? जी माँ, बिल्कुल संभाल लूंगा, मैं सारा काम सुबह ही करके जाया करूंगा। चल ठीक है फिर। माँ के सामने इतनी लंबी लंबी फेंक तो दी मैंने, पर क्या मैं सचमुच घर और ऑफिस दोनों संभाल पाऊंगा? और माँ भी ना मिताली को 2-3 महीने के लिए बोल रही है कि अपने मायके रहे। अरे 1-2 दिन की बात होती है तो समझ में आता है, 3 महीने के लिए कौन लड़की जा रही है अपने मायके रहने? ये माँ भी ना कभी कभी हद ही करती है। माँ के सामने तो मैं ये भी नहीं बोल सकता मिताली को कि जल्दी आ जाना। पापा तो अभी तक सो रहे हैं। पिंकी दीदी एक काम करते हैं, हम भी सो जाते हैं, हम आज स्कूल की छुट्टी मार लेते हैं। नहीं नहीं, आज स्कूल जाना बहुत जरूरी है, आज हमारा टेस्ट है। अगर आज स्कूल नहीं गए ना तो टीचर बहुत डांटेंगी, पर स्कूल कैसे जा पाएंगे? पापा तो अभी सो के ही नहीं उठे। पापा पापा हाँ क्या हुआ? पापा, हमें स्कूल जाना है, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गया, तुम्हें तो स्कूल भी भेजना है अभी, मुझे तुम्हारा लंच बनाना है। आपको तो पता है ना पापा, मम्मी नानी के घर गई हुई है। अरे तुम नहा धो के ड्रेस पहनो अपनी, मैं फटाफट तुम्हारा लंच बना देता हूँ। मैं खुद से ड्रेस नहीं पहन पाता हूँ पापा, आपको पहनानी पड़ेगी मुझे ड्रेस। ये कैसी बात कर रहा है सोनू? तू इतना बड़ा हो रहा है, तेरे को खुद से ड्रेस पहननी नहीं आती? मुझे तो मम्मी ड्रेस पहनाती थी हमेशा पापा। अब मैं तुम लोगों का लंच बनाऊंगा या तुझे ड्रेस पहनाऊंगा? पर आप सोनू को डांट क्यों रही हैं पापा? मम्मी भी तो लंच बनाती थी और साथ साथ सोनू को कपड़े भी पहना देती थी, बल्कि मम्मी हमसे पहले ही उठ जाया करती थी। आपको हमें जगाने आना चाहिए था पापा, पर हम आपको जगाने आए हैं। जरा सी लड़की मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अब तू अपने बाप को पाठ पढ़ाएगी? आप बहुत गंदे हो पापा। के लिए लंच में क्या बनाऊं मैं? सबसे पहले तो माँ के लिए चाय बना देता हूँ। ये क्या है, इसमें तो दूध ही नहीं है, दूध खत्म हो गया, अब मुझे दूध लाना पड़ेगा। एक मुसीबत हो तो संभाल लूंगा मैं, अब फटाफट दूध ले आता हूँ पहले। अतुल बेटा, चाय बन गई हो तो दे दे। कहाँ माँ, अभी कहाँ चाय बन गई? आपको पता है दूध खत्म हो गया था, अभी तो दूध लेके आया हूँ। अभी मुझे बच्चों का लंच भी बनाना है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है लंच में बनाऊँ क्या आज। तू एक काम कर, पोहा बना ले। अगर मैं खड़े हो सकती ना ढंग से तो मैं ही बना देती, पर मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। पर मुझे पूरा विश्वास है कि तू सब हैंडल कर लेगा। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हाँ तो बेटा जल्दी हैंडल करना। अभी आप देखो माँ, चुटकियों में चाय बना देता हूँ मैं। चल चाय मेरे कमरे में ही दे देना, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जी ठीक है माँ, आप जाओ। ये लो चाय तो बन गई, चाय दे आता हूँ फटाफट माँ को।
ये कैसी चाय बनाई है तूने अतुल? इसमें तो चीनी चीनी है। मैं इतनी चीनी नहीं पीती हूँ। मैं दूसरी बना लाता हूँ माँ। अब तू चाय बाद में बनाना, पहले बच्चों का लंच बना दे। अरे हाँ, मुझे तो लंच भी बनाना है अभी, मैं भूल कैसे गया। फटाफट पोहा बना देता हूँ। ये क्या, ये पोहा जल कैसे गया? अरे बेटा, बच्चों का लंच बनाया नहीं? माँ पोहा तो सारा जल गया। तो बच्चे लंच में क्या लेके जाएंगे? चल रहने दे, आज वो भूखे ही चले जाएंगे। नहीं नहीं माँ, मैं कुछ फ्रूट काट देता हूँ। अभी फ्रिज में फ्रूट देख के आता हूँ क्या रखा हुआ है। क्या हुआ, तू कोई फ्रूट नहीं लेके आया? आज फ्रिज में कोई फ्रूट भी नहीं रखा माँ। फ्रूट तो फ्रूट, कोई सब्जी भी नहीं है। हाँ, बहू इन सब चीजों का ध्यान रखती थी। कभी दूध लेने जाती थी, कभी फ्रूट लेने जाती थी, कभी सब्जियां लेने जाती थी, बाहर भागती रहती थी, पर घर में कुछ खत्म नहीं होने देती थी। आप ही देख लो माँ, अपनी बहू को अपने मायके जाके बैठ गई है। अरे तो तू ही तो कहता रहता था उसको कि घर पे काम ही क्या है, तू सब संभाल लेगा उसकी गैर मौजूदगी में, तो अब संभालना। हाँ हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, फिर नाश्ता बना के मेरे कमरे में दे देना। अब नाश्ता क्या बनाऊँ मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। अरे अतुल बेटा, अभी तो तुझे झाड़ू भी लगानी है। माँ झाड़ू फाड़ू तो नहीं लगा पाऊंगा अभी मैं। आज मुझे ऑफिस जल्दी निकलना है। आप कोई नौकर रख लेना माँ, हम उसके पैसे दे देंगे। पर बहू ने तो कभी कोई नौकर नहीं रखा था, वो तो सारा काम खुद ही करती थी। पर माँ, अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना होता ना तो मैं भी कर लेता। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो घर का काम करती थी, घर संभालती थी, तभी तू ऑफिस जा पाता था चैन से। चल खैर, अब तू ऑफिस जा। इसकी तो अब आएगी अकल ठिकाने। इसको हमेशा से यही लगता था कि औरत तो घर पे कोई काम ही नहीं करती है। अब इसको ये बात कौन समझाए कि बहू जब अच्छे से घर संभालती थी तभी ये चैन से ऑफिस जा पाता था। अलमारी में तो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है प्रेस करे हुए। अब मैं क्या पहन के जाऊँ ऑफिस? अगर अब मैं प्रेस करने बैठ जाता हूँ तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो पहले वो इंपॉर्टेंट फाइल रख लेता हूँ बैग में, जो ऑफिस आज लेके जानी है मुझे। फाइल कहाँ चलेगी? फाइल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सारे काम ना आज ही खराब होने हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा तो शाम को जल्दी आ जाना ऑफिस से, बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ के आना है तुझे। आप भी ना माँ आके मुझे काम बताई जा रही हो। मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। एक तो मेरे ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है। पर मैंने क्या काम बताया तुझे? बच्चों को ट्यूशन तू नहीं छोड़ के आएगा तो कौन छोड़ के आएगा फिर? आपको पता है सुबह से कितना थक गया हूँ मैं। थक गया? पर किस चीज में थक गया तू? तूने क्या काम किया है जिसमें तू थक गया? हाँ, पहले तो इतनी दूर जाके दूध लेके आया मैं, फिर आके आपके लिए चाय बनाई। मैं थकूंगा नहीं। वाह बेटा, तू इतनी जल्दी थक गया। और बहू सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी, वो तब भी नहीं थक सकती थी? तेरे तो आज बच्चे भी भूखे चले गए। तू तो लंच भी नहीं बना पाया बच्चों का। और बहू तो इतनी सुबह उठती थी, इस समय तक तो हमारे घर के सारे काम हो जाते थे, और उसने तो कभी नहीं जताया कि मैं बाहर जाके दूध लेके आई या सब्जियां लेके आई। और तूने आज एक कप चाय मुझे बना के क्या दे दी? तू मुझे अपना काम गिना रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। जब मिताली अच्छे से घर संभालती थी तभी मैं चैन से ऑफिस जा पाता था। मैं तो एक दिन क्या, एक समय का भी काम नहीं संभाल पाया। फिर तू 2 महीने कैसे काटेगा? अभी तो बहू 2 महीने तक अपने मायके में रहने वाली है। नहीं माँ, मैं 2 महीने तक घर नहीं संभाल सकता, बच्चों को नहीं संभाल सकता। मैं मिताली को आज ही ले आऊंगा उसके मायके से। और उस दिन तो तू बड़े ताव भर रहा था कि तू घर भी संभाल लेगा, ऑफिस भी संभाल लेगा। तो अब क्या हुआ? संभालना सब कुछ? मैं समझ गया माँ, आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। अब समझ आया माँ, मिताली के बिना तो मैं, मेरा घर परिवार सब अधूरा है। कैसे भी करके मैं मिताली को आज ले आऊंगा माँ। मुझे नहीं लगता वो तेरे साथ आएगी। नहीं माँ, उसे आना ही होगा मेरे साथ। घर में तो बहुत काम हो जाता है, मैं नहीं संभाल सकता इतना काम। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ। आज मिताली को ही ले आता हूँ उसके मायके से। जब तक दामाद जी खुद नहीं आएंगे ना यहाँ, तब तक मैं अपनी बेटी को भेजने वाली नहीं हूँ। बस मेरी बेटी को उन्होंने बहुत नीचा दिखा लिया। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तू ये मत भूल, हमारी बेटी भी यहाँ खुश नहीं रहेगी। अरे भाई, उसके 2 बच्चे हैं वहाँ पे। वैसे भी हमारी मिताली की सास बहुत अच्छी है। मिताली बता नहीं रही थी, उन्होंने खुद ही मिताली को यहाँ भेजा है। इसलिए ये मियाँ बीवी की बात है, तुझे इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। मम्मी जी, मिताली कहाँ है? दामाद जी आप? मम्मी जी, मिताली को बुला दीजिए एक बार। ये दामाद जी बैठिए, मैं भी मिताली को बुला देती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मैं घर वापस ले जाने आया हूँ। और क्यों आया हूँ? अभी तो मैं कल ही तो आई हूँ यहाँ। शायद आप भूल गए, मैं अभी नहीं 2 महीने बाद आऊंगी। नहीं मिताली, मैं तो एक दिन भी घर नहीं संभाल पाया। 2 महीने तुम्हारे बिना घर में हम कैसे रहेंगे? घर नहीं संभाल पाए? पर आप तो कह रहे थे आप सब हैंडल कर लेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिताली। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम घर संभालती हो तभी मैं चैन से ऑफिस जा पाता हूँ। मैं तो एक दिन भी तुम्हारे बिना घर नहीं संभाल पाया। बच्चे भी मुझसे नाराज हो गए हैं। तुम्हें पता है, आज हमारे बच्चे भूखे ही चले गए स्कूल। ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चों को स्कूल भूखे भेज दिया? और तो और, तुम्हारे बिना तो आज मैं भी ऑफिस नहीं जा पाया। मेरी भी ऑफिस की छुट्टी हो गई। मैंने तो कोई काम भी नहीं किया, फिर भी मैं थक गया। आज मुझे समझ आया कि तुम कितना काम करती हो घर पे। काम
काम तो आप भी बहुत करते हैं ऑफिस में। पर मुझे घर आके आराम तो मिलता है। पर तुम्हें तो मैंने कभी आराम करते नहीं देखा। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं मिताली। अपने घर वापस चलो। घर तो वापस चलूंगी, पर एक शर्त पे। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। आइंदा से आप ये नहीं बोलोगे कि मैं घर में करती ही क्या हूँ। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया घर में बहुत काम होता है। ठीक है मम्मी पापा, फिर मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तेरी जैसी मर्जी मिताली बेटा। जा बेटा, अब अपने घर खुशी खुशी जा।